वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो ये चंद्र ग्रहण वाले इवनिंग के क्लिप है। चंद्रमा जी पूरे फुल फॉर्म में थे तो मैंने सोचा एक क्लिप ले लेता हूँ। और उसके बाद ये मॉर्निंग का सीन है। मॉर्निंग में हमें जो गौरंग महाप्रभु और निताय प्रभु को स्नान कराना था, ग्रहण के दूसरे दिन स्नान कराना आवश्यक होता है। तो इसमें मैंने अगरबत्ती जला दिया है, थोड़ा सा पुष्प रख दिया है और दिया भी जलाने ही वाला हूँ। तो जो गौरंग महाप्रभु और निताय भगवान का जो स्नान होता है या क्लीनिंग होती है वो बहुत ही एलिगेंटली करना पड़ता है। लाइक ऐसा नहीं कि आप किसी भी केमिकल से उनकी क्लीनिंग कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। भगवान का जो विग्रह भगवान ही होते हैं एक्चुअली, तो बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। मैंने पुष्प से थोड़ा सा अभिषेक कर दिया है और चरणों में डाल दिया है, तुलसी भी रख दी है मैंने। और उसके बाद मैं इनका जो क्लीनिंग है, जो शाइन कभी कभी होता है ना कि कम हो जाता है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले, और ये मैंने दिया जला दिया है, सबसे पहले हम लेंगे गोपी चंदन। एक तरह का चंदन होता है जिस पे हम तिलक लगाए करते हैं हम, जिससे जैसे हमारे संप्रदाय में तिलक गोपी चंदन से लगाते हैं हम। तो उसको हम ले लेंगे थोड़ा सा गोपी चंदन, उसको हम पानी से घिस लेंगे और उसके साथ नींबू का एक टुकड़ा मैंने ले लिया है। तो नींबू हम भगवान के श्रीअंग में डायरेक्ट नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि भगवान बहुत ही कोमल और कोमल होते हैं। ये हमारा भाव है कि हम उनको किसी भी तरह से हम हर्ट नहीं करना है हमें। तो इसको मैंने चंदन को एलिगेंटली घीस लिया है और इसमें 2-4 ड्रॉप नींबू के हम लगाएंगे। उतना ज़्यादा भी नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा और फिर भगवान के शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो तो इस तरह से हमें सेवा भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी केमिकल्स के थ्रू हम उसको उनकी क्लीनिंग कर दें। बर्तन तक तो ठीक है, बट नॉर्मली जो विग्रह होते हैं भगवान के, उनको हमें बहुत सुंदर तरीके से नियम पूर्वक हमें इस तरह से करना चाहिए। तो ये देखिए, चंदन और नींबू का जो मिक्सचर है, लेप है, उसको मैं ग्रेजुअली बहुत ही एलिगेंटली धीरे धीरे भगवान के श्रीअंग में लगा रहा हूँ। और जैसे आप लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसकी चमक ना, मतलब 5 मिनट्स में ही आप अगर देखोगे वाइप करके तो उसकी चमक बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तो ये भगवान तो इन सब चीज़ों से परे हैं, इनमें से किसी भी चीज़ से भगवान इफ़ेक्ट नहीं होते। नहाना धोना और बाकी जो हमारी मटेरियल एक्टिविटीज़ है, ये तो हम जैसे भक्तों का भाव है कि हम भगवान को इस तरह से हम ट्रीट करते हैं। तो जब हम मटेरियल प्लेटफॉर्म से उठकर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो हमारा जो भाव है इस तरह से अपग्रेड होता है और भगवान की सेवा करने में हमारा जो मन है वो लगता रहता है। तो ये देखिए, जो फेस है उसमें बहुत ही एलिगेंटली धीरे धीरे भगवान के श्रृंगार को बचाते हुए अच्छे से हमें लगाना है। और एक तरह की जैसे मुल्तानी मिट्टी का कोटिंग लगाते हैं ना, उसी तरह से लगाकर जब वो सूख जाए तो उसको फिर हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली वाइप करना है। तो ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस है, ये स्पिरिचुअल प्रोसेस है। जो हम जिस तरह से साबुन लगा कर नहा लेते हैं वो ये प्रोसेस नहीं है। और जब हम भगवान को इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो हमें मंत्र उच्चारण करना चाहिए। और अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, ब्रह्म संहिता का जाप कर सकते हैं, या गौरंग महाप्रभु का जो भी भजन है या वैष्णव भजन है उसको चला कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो गीले गमछे से इनके श्रीअंग को धीरे धीरे, वैसे भगवान का श्रीअंग तो ऑलरेडी बहुत ही कांतिमय होता है, बट ग्रेजुअली मैंने इनको धीरे 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 वाइप कर दिया है। और बहुत तेज़ी से नहीं करना है, क्योंकि ये कोई खिलौना नहीं है या कोई ये प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, तो इनमें प्राण होता है, तो हमें बहुत ही सुंदर तरीके से करना चाहिए। और ये नॉर्मल स्नान था तो मैंने सादा जल से ही
उसमें तुलसी भी डालना चाहिए हमें एक्चुअली जेल में। तो ये देखिए मैंने धीरे धीरे इनको हल्का हल्का हाथों से रगड़ कर साफ़ कर रहा हूँ। और कितने सुंदर और चमक भगवान में और आभा बढ़ गई है, कांति में बढ़ गई है। तो आप भी इस तरह से भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली बहुत सुंदर तरीके से हो गया। और इसके बाद में गमछा से इनको पोंछ रहा हूँ। तो एक एक एक्टिविटी जब आप करते हैं ना भगवान का, तो आपको अलग अलग रियलाइजेशन भी साथ साथ में होता रहता है। और कई सारे भगवान अनुभूतियाँ आपको देते हैं उनके सेवा के दौरान। तो इस तरह से आप भी सेवा कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और किसी भी कंडीशन में भगवान से। और ये देखिए फाइनली मैंने ड्रेस कर दिया है घर पे। बहुत ज़्यादा गॉडी ड्रेस नहीं डाला है, जो घर में नॉर्मल जैसे हम रहते हैं वैसे। ये फाइनल पूजा हो चुकी है। और ये जगन्नाथ बलभद्र। और फिर किचन में आ गए थे। किचन में मम्मी का एक्चुअली मन था कि हम पत्ता गोभी का कोफ्ता बनाएं, तो उसी की तैयारी चल रही थी। पत्ता गोभी को ग्रेजुअली घिस लिया है और उसमें से पानी निचोड़ कर उसमें थोड़ा सा बेसन डाला है हमने, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और हल्दी, और जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही मैंने यूज़ किया है, क्योंकि भोग में हम बाहर का मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और प्याज लहसुन तो ऑलरेडी हमने यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए ये बहुत सुंदर सा बैटर इसमें रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें से हम गोले बना लेंगे, जैसे कि मंचूरियन के लिए हम बनाते हैं। लेकिन मंचूरियन में एक्चुअली मैदा का यूज़ होता है, तो हमने यहाँ पे बेसन यूज़ किया है। तो ये देखिए थोड़ा सा गोले गोले हमने बना लिए हैं और ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। मैंने ये देखिए अब ये फाइनली गोले बन चुके हैं। अब मम्मी धीरे धीरे इसको ना फ्राई करेगी। और एक तरफ देखो यहाँ पे करेले का जो भाजा है वो भी रेडी होने, मतलब हमने काट कुट के रखा हुआ है। एक तरफ से राइस भी रेडी हो गया है गरम गरम, जो मम्मी इसमें डाल रही है कैसरोल में। तो देखिए तलना शुरू हो गया है। तो इसमें शैलो फ्राई नहीं, इसमें डीप फ्राई ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो अनहेल्दी है बट स्टिल एक नया फ्लेवर आप ले सकते हैं इसमें। मंचूरियन प्लस आपको पकोड़े वाला फ्लेवर आएगा, कोफ्ता वाला। तो और एक तरफ मैंने करेले को भूनने के लिए रख दिया है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है इसका। तो इसमें से थोड़ा और इस बस इसी में ही थोड़ा सा हमने ज़्यादा फ्राई करना है और निकाल लेना है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहते हैं। एक्चुअली मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है पत्ता गोभी के कोफ्ते। तो इनोवेशन है हमारा एक्चुअली। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहते हैं मैं और मम्मी बीच बीच में। तो ये बस पकोड़े रेडी होने वाले हैं और हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ खाए नहीं मुंह में, क्योंकि पकोड़े जब बनते हैं ना तो एक आध मतलब हम खा ही लेते हैं। तो भगवान को हमारे घर भोग लगता है, तो हम इस बात का स्पेशली ध्यान रखते हैं। और देखिए यहाँ पे तेज पत्ता, गरम मसाले और थोड़ा सा लाल मिर्च, टमाटर सब दे के हमने चौंक दिया। उसमें फिर बेसिक मसाले हम डालेंगे, नमक, हल्दी, जीरा, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च मैंने इसमें डाला है, क्योंकि थोड़ा कलर अच्छा आएगा इसमें। तो बस इस सबको फ्राई करेंगे और उसका हम ग्रेवी बना लेंगे और उसमें डिप कर देंगे। तो इस तरह से आप कुछ भी कोफ्ते बना सकते हो। तो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ना ज़्यादा थिक ग्रेवी पसंद नहीं है, जो लाइट ग्रेवी होती है ना वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम लोग राइस ईटर है ना, तो राइस के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद लगता है। तो ये इसमें बॉयल आ जाएगा, उसके बाद फिर ये जो गोले बने हुए हैं देखिए इसमें हम डाल देंगे। और इसके बाद फिर इसको थोड़ा सा थिक और होने देंगे और फिर इसका हम भोग लगाएंगे और उसके बाद हम पाएंगे। तो यही सब है। तो अभी जो विंटर आने वाला है, तो विंटर में कई सारी और अच्छी रेसिपीज़ हम ट्राई करेंगे। तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल अब नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे रेसिपीज़ ट्राई कर चुका हूँ और आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। तो ये जो भी घर पे बनता है डेली, बस वही डेली रूटीन के हिसाब से मैं आपसे शेयर करता हूँ।
तो इनफैक्ट यूट्यूब में तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रेसिपीज़ मिल जाएंगे इसके अलावा भी। तो बस मैं अपनी शेयरिंग देता हूँ। और ये देखिए रेडी हो गया। मेरा मेन फोकस है स्पिरिचुअलिटी, लाइक भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम स्मरण, बस यही हमें करना चाहिए। जो भी एक्टिविटी आप करें भगवान को ध्यान में रखते हुए, केंद्रित रखते हुए करना चाहिए। भगवान भोग की थाली रेडी हो चुकी है और फिर मैं थोड़ा सा अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। और मम्मी भी साइड में आ गई थी, बोली चलो मैं भी आ जाती हूँ। तो बस वो भी आ गई थी। और उसके बाद फिर एक्चुअली मॉर्निंग में मैंने पोहा की तैयारी शुरू हो गई थी। पोहा खाना था तो पोहा के लिए हमने मूंगफली पहले फ्राई कर लिया था अच्छे तरीके से और इसको सेपरेट करके रख दिया। उसके बाद सरसों, करी पत्ता, हींग और ये सब डाल के हमने फ्राई कर लिया। और उसके बाद फिर इसमें गाजर और आलू डालकर उसको फ्राई कर लिया है। और इसमें से हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी चीनी डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे। तो ये सब जब फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद फिर बस हम इसमें जो पोहा है उसको मिक्स कर देंगे। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल रेसिपी है। बस आपको भगवान के लिए जो बनता है भोग, बस उसकी बात ही अलग होती है। आप एक बार ट्राई करके देखें तो आप यू विल फाइंड द डिफरेंस। तो भगवान की चेतना, भगवान का प्रेम सब इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये देखिए हमने पोहे को गीले करके रखे हुए थे और ये फ्राई हो गया है। आप फ्राई करेंगे ग्रेजुअली। और जब भी हम भोग बनाते हैं तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए बनाते हैं। तो कोई कुछ भी आप बनाओगे, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट आप खाना बना कर देखो, वो स्वाद 3 गुना बढ़ जाता है। एंड आप नॉर्मल जो भगवान को बिना भोग लगाए हुआ बनाओगे, आप चाहे कितना भी अच्छे बनाओ, लेकिन वो स्वाद नहीं आ पाती। तो ये आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक दिन भगवान के लिए रखें, एक दिन भगवान को भोग लगाएं प्रॉपरली। भगवान आपके भोग के भूखे नहीं हैं, वो आपके प्रेम के भूखे हैं। तो जो भी श्रद्धावश आप प्रेम से भगवान को के लिए रखते हैं तो वो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मूंगफली ऊपर से डाल दिया मैंने, थोड़ा सा हरा मिर्च भी डाला है। देखिए क्या मस्त कलर आया हुआ है। तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रशंति। तो भगवान को कुछ भी प्रेम पूर्वक आप ऑफ़र करो तो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरह से आज भी प्रोग्राम पोहा का भी प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त हुआ। मैंने भोग लगा दिया। हरे कृष्णा हरि बोल गौरंगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग।